ताजमहल एक जीता जागता हस्ती है, हस्त कारीगरी और 22,000 मजदूर की मेहनत का, जो करीबन 400 साल से अपनी खूबसूरती से लाखों करोड़ों विजिटर्स को अपना दीवाना बना रहा है। शाहजहां ताजमहल को अपनी सबसे प्यारी बेगम मुमताज़ महल के लिए बनाई थी, जो अपने लाइफ में ताजमहल को नहीं देख पाई थी। 1631 में ताजमहल बनना शुरू हुआ था एंड 22 साल बाद 1653 में ये बनके तैयार हो जाता है। पता नहीं दुनिया भर से कितने लोग रोजाना इस अनपैरेलल अनमैचेबल ताजमहल को देखने आते हैं। ये इतना सुंदर है कि दुनिया के 7 अजूबों में से ताजमहल भी एक बन जाता है और इतिहास गवाह है कि ये निहायत ही खूबसूरत महल कई अतरंगी बातें अपने अंदर छुपा के रखी है। तो इस वीडियो में हम इसी मिस्टीरियस फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों का फिर से स्वागत है साइंस एंड फैक्ट्स में। फैक्ट नंबर 1, बहुत लोग सोचते हैं कि ताजमहल एक फ्लॉलेस मोनूमेंट है, लेकिन दोस्तों ये सोच गलत है, क्योंकि ताजमहल के अंदर मुमताज महल के कब्र के ऊपर एक छोटा सा छेद है। लेकिन इतने सुंदर महल में ये इम्परफेक्ट काम क्यों किया गया? दोस्तों, ताजमहल के कारीगरों को जब पता चलता है कि इसके बन जाने के बाद बादशाह शाहजहां उनके हाथ काट देंगे, तब वो बदले के आड़ में ताजमहल में मुमताज के कब्र के ऊपर एक छेद रख देते हैं, जिससे आज भी बारिश के छींटे गिरती हैं। फैक्ट नंबर 2, आप लोगों ने सामने से या फिर इमेज के थ्रू ताजमहल के 4 साइड पे 4 मीनार को ज़रूर देखा होगा, जिनको देखने में पूरा परपेंडिकुलर लगता है। लेकिन दोस्तों, आप अगर थोड़ा सा करीब से एंड केयरफुली देखते हो तो इन 4 मीनार को हल्का सा बाहर की तरफ हिला के बनाया गया है। इसका एक रीज़न है कि अगर भूकंप के चलते ये चारों मीनार गिर जाए तो ये ताजमहल का कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। इसी वजह से इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ टिल्ट करके बनाया गया है। फैक्ट नंबर 3 में हम आते हैं ताजमहल के पास खड़े 4 मीनार के बारे में। हम में से ज़्यादातर लोग खासकर यही जानते होंगे कि भारत का सबसे बड़ा मीनार है कुतुब मीनार, बट मेजरमेंट के तौर पे हम लोगों को पता चलता है कि ताजमहल के पास खड़ी 4 मीनारों का हाइट 73 मीटर का है, लेकिन वहीं पर कुतुब मीनार का हाइट इससे 0.5 मीटर कम है। क्या आप इस बात को जानते थे? अगर जानते थे तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो में कॉमेंट कीजिए। फैक्ट नंबर 4, इट इज़ वाइडली बिलीव दैट शाहजहां ताजमहल के जैसे ही और एक महल मेहताब गार्डन में बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि ये दिखने में एकदम सेम ताज जैसा ही हो, बट वाइट मार्बल के बदले वहाँ पर ब्लैक मार्बल का यूज़ किया जाने वाला था। बट दोस्तों, ये बात एक मिथ बन के ही रह गई। इसका रीज़न है कि शाहजहां को डिथ्रोन्ड कर दिया जाता है एंड औरंगजेब मतलब उनके ही लड़के उनको कैद करके रख देते हैं एंड इसी तरीके से शाहजहां की मंशा अधूरी रह जाती है। फैक्ट नंबर 5, ताजमहल को एक जीता जागता हस्ती ऐसे ही नहीं कहा जाता। इसका बहुत सारा रीज़न है एंड उसमें से एक बड़ा रीज़न है कलर चेंज करना, मतलब दिन के अलग अलग टाइम में इसका अलग अलग कलर में हो जाना। ये एक मिस्टीरियस पावर जैसा है। अर्ली मॉर्निंग के टाइम इसका कलर थोड़ा सा पिंक कलर टाइप का हो जाता है, इवनिंग के टाइम इसका कलर मिल्की वाइट टाइप का हो जाता है, रात के टाइम इसको देखने में प्योर लाइट ब्लू कलर का लगता है। क्यों? अमेजिंग ना। फैक्ट नंबर 6, ताजमहल को बनाने के लिए स्पेशली वाइट मार्बल, सैफायर, जेड, क्रिस्टल, लैपिस लाजुली, टर्कोइज, जैस्पर जैसे और भी 22 अलग अलग पत्थर के मतलब प्रेशियस पत्थर का यूज़ किया गया है। बट दोस्तों, इनमें से ज़्यादातर चीज़ों को शाहजहां बाहर से ही इंपोर्ट करा के लाते थे। अब उस समय में प्रेजेंट टाइम की तरह तो टेक्नोलॉजी नहीं था। उस समय में क्या यूज़ किया जाता था? उस समय हाथियों का यूज़ किया जाता था एंड इतनी चीज़ों को लाने के लिए कम से कम 1000 से भी ज़्यादा हाथियों का यूज़ किया जाता था। फैक्ट नंबर 7, क्या आपके दिमाग में ये बात आई है कि ताजमहल जो दुनिया का सबसे खूबसूरत दरगाह है, इसको बनाने में कितना खर्चा हुआ है? शाहजहां इसको दुनिया का सबसे खूबसूरत दरगाह बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कभी भी पैसे का कंजूसी नहीं किया। वो बाहर से ज़्यादातर चीज़ों को इंपोर्ट करवाते थे, जिससे ताज में कोई इम्परफेक्शन ना हो। इसी वजह से उस टाइम में ताजमहल को बनाने में 32 मिलियन रुपीज़ का खर्चा हुआ था, जो आज के टाइम बढ़ के 1 बिलियन US डॉलर का हो जाता है। फैक्ट नंबर 8, जैसे कि अगर कोई दूसरे देश का शख्स इंडिया आना चाहे एंड इंडिया का सबसे खूबसूरत मोनूमेंट देखना चाहे, तो आप लोगों का सबसे पहला नाम होगा ताजमहल। और दोस्तों, रियलिटी में भी ऐसा ही होता है। ताजमहल में ही सबसे ज़्यादा विजिटर्स रोज़ विजिट करते हैं। विजिटर काउंटिंग के बेसिस पर हमें पता चलता है कि रोज़ाना ताजमहल में 13,000 से भी ज़्यादा लोग आते हैं एंड सालाना करीब 7 से लेकर 8 मिलियन लोग इसमें आते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वर्ल्ड वाइड ताजमहल की पॉपुलैरिटी कितनी ज़्यादा है। फैक्ट नंबर 9,
वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2 के टाइम ताजमहल के गुंबद को स्पेशली बैम्बू के एक स्ट्रक्चर में घेर दिया जाता है एंड बाकी के बचे कुछ हिस्से को हरे रंग के एक कपड़े से ढक दिया जाता है, जिससे युद्ध के टाइम चल रहा हवाई हमले से उसको बचाया जाए। इस तरीके के स्ट्रक्चरल सिस्टम को इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम भी माना गया था, बट उस टाइम में इस काम को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था और शायद इसी वजह से आज तक हम ताजमहल को इतनी खूबसूरत रूप में देख पा रहे हैं। आज हम आ चुके हैं हमारे वीडियो के आखिरी फैक्ट मतलब 10 नंबर फैक्ट में। ताजमहल को बनाने के टाइम इसके नीचे बहुत बड़े बड़े गड्ढे किए गए थे। उसके अंदर ईंट, पत्थर और एक तरीके के खास तरीके के एक लकड़ी जिसका नाम है मेहगनी डाला गया था, जिसको जितना पानी मिलता है वो उतना ही आसपास के चीज़ के साथ टाइटली अकड़ के रखता है। इन लकड़ियों को पानी मिलता था ताजमहल के पास बहती हुई जमुना नदी से, जो आज ताजमहल के भीत को और ज़्यादा दृढ़ बनाती है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जमुना नदी में वाटर लेवल के डाउनफॉल की वजह से ताजमहल के नीचे मौजूद लकड़ियों को जरूरी पानी नहीं मिल रहा है। इसी वजह से ताजमहल के किसी किसी जगह में दरार का खोज किया गया है। आखिरकार दोस्तों, शाहजहां जिनके लिए इस महान हस्ती को बनाए थे वही इसको देख नहीं पाए, जो ताजमहल से जुड़ा एक बहुत ही दुखद घटना है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड कौन सा फैक्ट अच्छा लगा है प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो साइंस एंड फैक्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।